हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डे एट बीच। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक दिन बीच पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बीच है। हम लोग कभी फैमिली के साथ टूर पे गए होंगे। यहाँ पे बीच है, पानी रहता है, फिर साइड में कुछ बालू के कुछ परत होते हैं। ठीक है, फिर पेड़ पौधा होता है, ये बीच। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बताया गया है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, पिक्चर्स जैसे कि यहाँ पे नारियल का पेड़ है। ठीक है, बैलून है, एक आदमी बैलून लेके बेच रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ आदमी फल बेच रहे हैं, बच्चे कुछ फल खरीद रहे हैं, और यहाँ पे आंटी कुछ सामान बेच रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के तौर पे आपको बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिए कि लुक एट द एवर पिक्चर। आपको ऊपर जो दिए गए पिक्चर है उसको देखना है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। ठीक है, आपको जो ऊपर पिक्चर्स दिए गए हैं उसको देख के आपको जो काउंट करना है। ठीक है, जैसे काउंट क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, नाम है, जैसे कोकोनट है, चिल्ड्रेंस है, बोट है और ऑरेंजेस है। 4 प्रकार के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। आपको इसमें देखना है और वो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में है आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा बात बताई गई है, हाउ डिड यू काउंट, और तुम कैसे काउंट करोगे। ठीक है, डिड यू काउंट देम वन बाय वन। ठीक है, या इन बंचेस या इन ग्रुप। ठीक है, आप जिस प्रकार की काउंट करोगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज मैंने 1 बाय 1 काउंट करी तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, और मैंने बंच में काउंट करी या फिर ग्रुप्स में काउंट करी तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप्स और बंचेस। ठीक है, तो आइए हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पहला में है कोकोनट। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। पहला में है कोकोनट काउंट करना है। तो यहाँ पे कुछ कोकोनट पेड़ में लगे हुए हैं, कुछ नीचे है, यहाँ पे देखो कुछ नीचे गिरे हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे है दुकान में। तो मुझे यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। फिर वहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब ये देखो बच्चों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ऐसे ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये वाला 25, ये वाला 26 और ये 27। तो टोटल कोकोनट कितने हुए, 27। तो यहाँ पे मैं टोटल कोकोनट 27 लिख दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे बोट्स कितने हैं, बोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोट्स भी एक ग्रुप में है। ठीक है, ये बोट्स भी ग्रुप में है। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। ठीक है, बोट्स 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोट्स में लिख देंगे 12। ठीक, अब आती है चिल्ड्रेन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट में है ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पे, ऑरेंजेस देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो
ऑरेंजेस यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे ऑरेंजेस 20 लिख लेंगे, ठीक। और हमने 1 बाय 1 काउंट करी ना, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 बाय 1 काउंट करी, किसी ने ब्रांचेस पे नहीं करी, तो मैं यहाँ पे आंसर में 1 बाय 1 1 बाय 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर आपने मान लीजिए कि ग्रुप में काउंट किया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप में काउंट किया, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं 5 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 से 5 25 25 से 2 27, इसी तरह से 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 5 25 प्लस 2 तो 27। अगर इस तरह से आप काउंट करेंगे तो आप यहाँ पे 27 मतलब इन ग्रुप में, यहाँ पे इन ग्रुप या फिर बंचेस लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में देख, लुक एट द पिक्चर्स एट द शॉप। ये है शॉप में है जो पिक्चर्स, इसमें देखना है और शोन इन द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बोल क्या रहा है, देयर आर स्पेस है नेकलेस ऑफ सेल्स विथ 10 सेल्स इन इच नेकलेस। अच्छा, आंटी के पास यहाँ पे नेकलेस है, आपको बताना है यहाँ पे कि स्पेस में कितना नेकलेस होगा। देयर आर नेकलेस ऑफ द सेल्स, जो सेल्स के घोंघे से जो नेकलेस बना है, यहाँ पे घोंघे से नेकलेस बना है, कितना है, विथ 10 सेल्स इन इच नेकलेस, ठीक है। तो काउंट करते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पे 10 नेकलेस है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये एक सेल्स जो है, एक नेकलेस जो है, देखो एक नेकलेस जो है वो 10 सेल्स से मिलकर बना है, ठीक है ना, समझे ना। एक जो नेकलेस है वो 10 सेल से मिलके बना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 10 नेकलेस है और एक नेकलेस बना है 10 सेल से, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, दूसरा क्वेश्चन, देयर आर स्पेस है यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैलून विथ स्पेस बैलून्स इन इच ग्रुप एंड स्पेस लूज बैलून, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि जो बैलून है कितना है टोटल यहाँ पे, ठीक है। देयर आर है ना, देयर आर ए ग्रुप, पहला कितना ग्रुप में है यहाँ पे बैलून, तो बताना है कितना ग्रुप में है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ग्रुप में बैलून है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लूंगा, ठीक है, 6, ठीक 6, देयर आर 6 ग्रुप ऑफ बैलून, यहाँ तक हो गया, ठीक है। विथ स्पेस है बैलून, ठीक है। तो अभी बताना है यहाँ पे कि कितने कितने ग्रुप में है, यहाँ पे 4 के ग्रुप में 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 के ग्रुप में है, तो 4 विथ 4 बैलून इन इच ग्रुप, कितने ग्रुप में है, 4 ग्रुप, 4 बैलून, इच प्रत्येक ग्रुप में 4 बैलून है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया है एंड लूज बैलून, यहाँ पे लूज बैलून कितना है, ये 2 खरीद लिया, तो ये सब में तो 4 है, इसमें 2 है, तो ये दो बैलून लूज माना जाएगा, तो इसमें हम लोग 2 बैलून्स यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है देयर आर, स्पेस दिया हुआ है बंचेस ऑफ बनाना, ठीक, विथ स्पेस दिया हुआ है बनानास इन इच बंच एंड स्पेस दिया हुआ है लूज बनानास, ठीक है। अभी आपको बताना है कि एक बंचेस ऑफ बनानास, कितने बंचेस ऑफ बनाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, और ये 4 अलग से है, ठीक है। तो कितना है, 6 बंच है, ठीक है, 6 बंच है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है, 6 बंचेस है। अब बनाना विथ बनाना इन इच बंचेस, अब एक बंच में कितने बनाना है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो जूम करने के बाद एक में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। एक बंच में है कितना, एक बंच में है 12 बनाना, 12 पीस बनाना, ठीक है। एंड और क्या दिया है, और लूज यहाँ पे कितना है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखो लूज में है 4, ठीक है। लूज में है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 4, तो लूज में है 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक 4। अब यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये सब देख लिए, ठीक है। लेट अस डू नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में बी पार्ट। सुरभि हैज कलेक्टेड सम सी सेल्स, इच वांट्स टू हेल्प, शी वांट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड नेकलेस। अच्छा, सुरभि ने कुछ सी सेल्स कलेक्ट किए हैं और वो अपनी माँ के को देखकर उसको हेल्प किया है, और वो किस नेकलेस बनाने में और ब्रेसलेट बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सुरभि हैज मेड, सुरभि ने बनाया, स्पेस दिया है ग्रुप ऑफ सेल्स विथ स्पेस दिया हुआ है नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर ब्रेसलेट, ठीक है। अभी सुरभि ने कितना बनाया है, ये देखो, एक में 5 है, 1 2 3 4 5, एक में 5 सेल्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नेकलेस बनाए या ब्रेसलेट बनाए, ठीक है। तो 10 यहाँ पे होंगे। सुरभि हैज मेड 10 ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ यहाँ पे देखो विथ 5 नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप और हर ब्रेसलेट, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, या 5 है, 5 सेल्स मिलकर एक नेकलेस बनाया है और 10 नेकलेस बनाए हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है 1, पहले इसको शेष देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेल्स मिलकर एक ने उसने क्या बनाया, नेकलेस बनाए, ठीक है। 10 सेल्स मिलकर नेकलेस बनाए हैं और उसने 5 बनाए हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा सी पार्ट्स में, ये सॉरी डी पार्ट में, तो हर मदर हैज मेड, उसने मदर ने बनाए हैं 5 नेकलेस, नंबर ऑफ कितना है 1 2 3 4 5, 5 नेकलेस बनाए, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विथ 10 क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर ऑफ सेल्स यूज हुए, नंबर ऑफ सेल्स यूज इन है इच ग्रुप्स फॉर हर नेकलेस, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, ट्राई टू टंग योर ट्विस्ट, ठीक है। आपको ये बोलना है सी सेल्स एट द सी शोर, ठीक है। सी सेल्स एट द सी शोर, सी सेल्स एट द सी शोर, ठीक है, ये आपको बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट में है लेट्स थिंक, आपको सोचना है, ठीक है। आप सोचिए और बताइए कि लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक पैकेट में 10 आते हैं, जैसे कि एक पैकेट में 10 पेंसिल आता है, एक पैकेट में 10 बिस्किट आते होंगे, एक पैकेट में 10 चॉकलेट आते हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना है, आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पैकेट में पेंसिल आते हैं, ठीक है, पेंसिल 10 आते हैं। एक पैकेट में बिस्किट का स्पेलिंग ये होता है, बिस्किट आते हैं। और एक पैकेट में चॉकलेट मिलते हैं, चोको, एक पैकेट में 10 चोको आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है टेस्टी कुकीज। Manoj is helping his father in selling chicos that he has arranged in the tray, ठीक है। मनोज जो है अपने पिता को हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, तो वो चीकू सेल करने में, चीकू बेचने में, और वो ट्रे के हिसाब से वो बेच रहा है। तो एक ट्रे में कितने चीकू आते हैं आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो
देयर आर यहाँ पे स्पेस है चीकू इन ट्रे। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ट्रे में 10 चीकूज आते हैं तो यहाँ पे 10 लिखना है, ठीक है। और हाउ मेनी चीकूज आर देयर इन टोटल, आपको टोटल लिखना है, टोटल कितने चीकूज होंगे, ठीक है। तो आप पहले तो 1 बाई 1 काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 1 बाई 1 काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक में 10 ऐसे कि हम मान लीजिए आप ग्रुप में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ चीकूस, ठीक है, नंबर ऑफ चीकूस। और यहाँ पे 8 कर दीजिए, डे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 80, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रे। ये कितना ट्रे है तो 8 ट्रे है। और कितना चीकूज है तो 10 चीकूज है। तो एक में 10 चीकूज है, 8 ट्रे है, तो इसे गुना करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर आपको ये कठिन लगता है तो आप यहाँ पे ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 10 है तो ये 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, और इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो आप यहाँ पे कैसे इस तरह प्रकार से आप इसमें लिख लीजिएगा। तो उससे आपको करके 0 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह से भी आप 80 चीकू यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है, ठीक है, नेक्स्ट में बताना है आपको नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन ट्रेज फॉर सेलिंग। अभी मनोज प्लेस कर रहा है, मतलब अरेंज कर रहा है, मतलब एक जगह पे रख रहा है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। अभी देखो 25 चीकूज है, जैसे कि यहाँ पे 25, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो कितने ट्रे लगेंगे फॉर 10 चीकूज के लिए और कितने बचेंगे बाहर। तो यहाँ पे 2 ट्रे होंगे, ठीक है, 2 ट्रेस फॉर 10 चीकूज एंड 25, मतलब 5 यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में सिमिलरली कितने 23 चीकूज के लिए 4 ट्रे लगेंगे, क्योंकि 4 ट्रे में 40 हो जाएंगे। एक ट्रे में 10 आएंगे, ठीक है, दूसरा ट्रे में 10 आएगा, तीसरा में भी 10 आएगा, चौथा में भी 10 आएगा, तो 40 हो गए। बचा कितना यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट में 35 चीकू है, तो तीन ट्रे लगेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 58 के लिए कितना चीकू लगेंगे, 5 ट्रे तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। प्लस में 8 चीकू यहाँ पे बचे हैं बाहर, इसके लिए लूज बोलते हैं, अलग से यहाँ पे 8 चीकू काउंट होगा, 5 ट्रे होंगे काउंट होंगे और 8 चीकू काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है, अच्छा यहाँ पे है मैच द फ्लोविंग, मैच करना है आपको। यहाँ पे 80 चीकूज है और 72 चीकूज, 56 और 28, ठीक है। तो आपको देखना है 80 वाला कहाँ पे है। 80 चीकूज मतलब ये होगा 8, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 10 10 और 10 और 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जा होता है 80, तो यहाँ पे आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट में 72, तो 7 ट्रे वाला होगा, तो 7 ट्रे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 2 है, तो ये वाला इसमें काउंट होगा। 56 तो मतलब 5 ट्रे और 6 एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 4 5 और 6 एक्स्ट्रा बच गई है, ठीक है। तो ये वाला इसमें 56 होगा। 28 चीकूज है, तो 10 का हो गया 20 और यहाँ पे 8 है, तो ये वाला इसमें मैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, फन विथ ब्लॉक एंड स्ट्रिप, फन विथ ब्लॉक एंड स्ट्रिप, ठीक है। लोकेट माई अपने दोस्त को बोल रहा है लोकेट माई ब्लॉक स्टिक, ये स्टिक है,
ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्टिक है, पर स्टिक किससे बना है? ये स्टिक बना है ब्लॉक से। यहाँ पे कितने ब्लॉक यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ब्लॉक्स मिलके एक स्टिक बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताना है कि कैन यू टेल नाउ हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक। हाँ, मुझे पता है एक ब्लॉक स्टिक जो है 10 मिलके बना है, क्योंकि यहाँ पे 10 मैंने काउंट कर चुका था 10। ठीक है, तो एक ब्लॉक मिलके 10 काउंट बना है। सिमिलरली उसी प्रकार दूसरे दो सब बोल रहा है कि लुक एट माई 10 स्ट्रिप। उसने भी एक स्ट्रिप बनाया है 10 ब्लॉक यूज करके। तो यहाँ पे बोल रहा है कैन यू टेल हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप। तो उसने भी बताया एक 10 स्ट्रिप में मुझे 10 यूनिट लगा है, 10 ऐसे बॉक्स लगे हैं ताकि एक 10 स्ट्रिप यहाँ पे बन जाए। बच्चों देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ये गोल गोल मान लो गोल गोल है। ठीक है, तो इसको मैथ्स के भाषा में कभी कभार हम लोग यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपको एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है कि मतलब ये कितने मात्रा में है, मतलब मात्रा मतलब क्वांटिटी मतलब होता है कि यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है कि ये चीज़ मिलकर कितना बना है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे बोला है कि कितने ब्लॉक्स मिलके, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स मिलके एक स्टिक बना। यहाँ पे बोला है कि कितने यूनिट्स मिलके, यहाँ पे कितनी यूनिट्स, यहाँ पे बोले कितनी यूनिट्स मिलके एक स्टिक बना। इसका मीनिंग तो ये बता रहा है ना, कितने 10 यूनिट्स मिलके यहाँ पे एक स्टिक बना है, जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सिमिलरली ध्यान देना आपको इसी बात पे कि यहाँ पे यूनिट्स है या फिर ब्लॉक्स है, कितने मिलके बना है। फिर नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। और सेम देखो नेक्स्ट में बताया था, यहाँ पे ये स्टिक है, स्टिक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्टिक में 10 लगा है, दूसरा में भी 10 लगा होगा। ठीक है, और तीसरा में भी 10 लगा होगा। तो 10 10 10 कितना हुआ? 30। ठीक है, 30 हुआ, और 30 हुआ, 31 32 33 34। यहाँ पे कितना ब्लॉक है? 34 ब्लॉक है ना, 34 ब्लॉक है। तो टोटल ब्लॉक्स यहाँ पूछ रहा है, तो टोटल ब्लॉक्स 34 हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और 4 यहाँ पे लिखा है 4 ब्लॉक्स। ठीक है, 4 ब्लॉक्स एंड ब्लॉक स्टिक। यहाँ पे ब्लॉक स्टिक कितना है? 1 2 3 ब्लॉक स्टिक है, और एंड 4 ब्लॉक्स एंड 4 ब्लॉक्स। सिर्फ ब्लॉक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स की बात कर रहा है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे ब्लॉक्स होगा। 1 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 4, ये ब्लॉक्स है, कोई स्टिक नहीं है। स्टिक तो ये वाली है, ये वाली स्टिक है। यहाँ पे लिखा है 3 ब्लॉक स्टिक, यहाँ पे 3 ब्लॉक स्टिक है, यहाँ पे 4 ब्लॉक है। सब मिला कितना हुआ? तो 34 हुआ। कितने ब्लॉक्स है? टोटल ब्लॉक्स की बात कितने हुआ टोटल। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे ये ब्लॉक स्टिक है 1 2 3 4 5। तो ब्लॉक स्टिक का बात हुआ तो टोटल वाला 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 2 3 ब्लॉक्स की बात करें, 3 ब्लॉक्स, सिर्फ ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 होगा। तो टोटल ब्लॉक्स कितना होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे इसमें एक में है, एक में 10 है, तो 5 में 50 होगा। तो यहाँ पे 53 50 और 3 53। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे अगर इसमें 10 ब्लॉक है, इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, तो कितना स्टिक है? ब्लॉक स्टिक। तो यहाँ पे 4 होगा ब्लॉक स्टिक। ठीक है, और ब्लॉक्स कितना है? तो ये ब्लॉक्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। तो टोटल ब्लॉक्स कितने होंगे? तो 44 होंगे ब्लॉक्स। यहाँ पे 4 है, इसमें 10 है, तो 10 10 20 और 10 30 30 40 40 41 42 43 44 44। ठीक है, इसमें भी देखना है, इसमें 10 होंगे ब्लॉक्स, इसमें भी 10 ब्लॉक्स है, इसमें भी 10 ब्लॉक्स है। अच्छा, स्ट्रिप की बात कर रहा है, तो इसमें स्ट्रिप है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, याद करना। तो यहाँ पे कितने 10 स्ट्रिप है? तो यहाँ पे 10 के स्ट्रिप कितना है? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 का स्ट्रिप 4 है, और
बताना है कितनी यूनिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं, तो टोटल यूनिट्स कितने होंगे, तो टोटल यूनिट्स होंगे 46। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 10 के स्ट्रिप है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 यूनिट्स है, तो कितना हो गया 68। ठीक है, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, 6 10 के 8 स्ट्रिप है हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे यूनिट्स हैं, तो टोटल यूनिट कितने होंगे, तो 68 यूनिट होंगे, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है कंप्लीट द ब्लो टेबल। यहाँ पे टेबल है, एक जो 10 स्ट्रिप है एक यहाँ पे दिया हुआ है और यूनिट्स अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है 24 यूनिट्स टोटल ब्लॉक से, तो 24 यूनिट्स बनाना है, तो मुझे तो 24 के लिए 2 स्ट्रिप लगेंगे 20 का। ठीक है, 20 का मुझे तो 2 स्ट्रिप लगेंगे, 1 और 2, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इसमें 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10, तो 20 का 2 है, और प्लस में 4, ये वाला एक्स्ट्रा 4 है, तो इसमें आ जाता है यूनिट्स। इसी प्रकार 36 का इसमें 3 लगेंगे स्ट्रिप, और 6 यूनिट्स अलग से होंगे। 72 का 7 तो लगेंगे, और 2 यूनिट्स अलग से होगा। 69 का 6 तो लगेंगे, और 9 यूनिट्स अलग से होंगे। और 46 का तो 4 तो लगेंगे, और इसमें 6 अलग से होंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो बाकी पार्ट हैंगे उसको नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।